दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनकी पेशी आज दुर्गापुर उपमंडल न्यायालय में पुलिस करेगी। पुलिस अब तक शेख रियाज उद्दीन, शेख फिरदौस, शेख नसीम उद्दीन, शेख सोफीकुल को गिरफ्तार कर चुकी है। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और आज उनकी पेशी कोर्ट में होनी है। अब तक जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें शेख रियाजुद्दीन है, शेख फिरदौस, शेख नसीमुद्दीन, शेख सोफीकुल की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जिस तरीके से बंगाल में छात्रा से हैवानियत हुई, एक तरफ तो इस पर राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी जारी है। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आप देखिए कि इस पर जो बयान आया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कि रात के वक्त बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी और निजी मेडिकल कॉलेज भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो ये ममता बनर्जी ने बयान दिया उसके बाद यहाँ पर बीजेपी हमलावर है और ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और देखिए उधर पीड़ित मेडिकल छात्रा के पिता ने अपनी बेटी की जान को खतरा बताया है। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी की जान को खतरा है, वो बहुत शॉक में है, यानी कि सदमे में है, वो पागल हो जाएगी, वो बहुत रो रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, हम उसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, जल्द से जल्द यहाँ से जांच खत्म हो तो उसे ओडिशा जरूर ले जाएंगे। बेटी की लाइफ खतरे में है। वो तो और सब वो पागल हो जाएगा मैडम, वो बहुत शौक में है मैडम, बहुत शौक पागल हो जाएगा। उसका कैरियर का सोच नहीं, कैरियर तो कभी बन सकते वो हम लाइफ क्यों थ्रेटनिंग लग रहा है आपको? पुलिस नहीं प्रोटेक्शन दे रहा है? हाँ, वो बहुत रो रहा है, वो बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। सब किसी के साथ बात करते नहीं, वो शायद पागल भी हो जाएगा शायद। आप क्या लेके जाना चाहते हो? आप लड़की का दर्द समझ सकते हैं मैडम। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ। क्या आप उड़ीसा लेके वापस जाना चाहते हैं? 100% ले जाएंगे, यहाँ से रखेंगे नहीं, खतरा है। खतरा का मतलब नहीं, कभी भी सुसाइड कर देगा उधर होगा भी तो। अच्छा, मतलब ले तो जाएंगे जरूर। सुनिए, उसका लाइफ मेरे को चाहिए, वो उसका करियर मेरे को नहीं चाहिए, उसका लाइफ चाहिए मेरे को। बिल्कुल, मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि क्या वही बात है, मेरे को उसका करियर नहीं चाहिए। आई वांट हर लाइफ। हमें पिताजी है, आप समझ सकते हैं, आपका भी बच्चा हो। मेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले में सीएम ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और सांसद ने विवादित बयान दे दिया है। सांसद काकोली घोष ने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां ऐसी घटनाएं ना घटी हो। इससे पहले ममता बनर्जी ने लड़कियों पर ही सवाल उठाया था और कहा था कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। So in the statistics, there will be 1 or 2 cases in a society. You cannot find any country in the world where this really doesn't take place. We think this is heinous crime. We want the perpetrator to be punished. How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. और देखिए अपने बयान पर भारी फजीहत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी और बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी ने घटिया राजनीति से दूर रहने की बात भी कही। तो देखिए जिस तरह से छात्रा के साथ दरिंदगी यहाँ पर की गई, आपने उस पिता का दर्द भी देखा, लेकिन इस बीच सियासी तस्वीर भी उबाल मार रही है। वार पलटवार यहाँ पर जारी है। ममता बनर्जी से पूछा भी जा रहा है कि आखिर महिलाओं बेटियों को की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन रात के वक्त घर से बाहर निकलना अब यहाँ मुद्दा बनता जा रहा है।
सीएम ममता बनर्जी की गैंगरेप पर दिए बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर रेखा गुप्ता ने बेटियों पर दिए ममता बनर्जी के बयान को राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा बताया। आरोप लगाया कि ममता राज्य में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। दोषियों को संरक्षण देना प्रशासन की पहचान बन चुका है। महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों में बंगाल सबसे आगे है। और बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने रात में लड़कियों को बाहर ना निकलने की ममता बनर्जी की नसीहत को बेहद शर्मनाक बताया और उनकी तुलना महिषासुर से कर दी। इंडी ठगबंधन की एक लौती महिला मुख्यमंत्री, वो भी उस प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां पे दुर्गा मां और काली मां को पूजा जाता है। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा खत्म हुई है। जिस तरीके से दुर्गा मां महिषासुर का वध किया था और वो महिषासुर जो भैंस बन के आता था, आज वो भैंस की जगह ममता बनर्जी के रूप में आया है। और जिस तरीके की भाषा हमारी बेटियों के लिए कही जा रही है, जिम्मेदारी उनकी है कि महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा करे, लेकिन वो कहती है कि बेटियां घर में रहे। शर्मनाक, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि वो अपराधी जेल में हो। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जमकर हमला बोला। कहा कि मुख्यमंत्री ने बता दिया कि महिलाओं का रात में घर से निकलना ठीक नहीं है। हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर ले। वहीं पूरे मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी आज दुर्गापुर जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, पुलिस मिनिस्टर बता दिया, गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपने सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सेम ममता बनर्जी, सेम। और देखिए वहीं टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पश्चिम बंगाल सबसे सुरक्षित राज्य है। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि एक महिला सीएम को इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप लोगों का सामने क्लियर कर दे रहा है, ये ममता बनर्जी, ये महिलाओं, ये घड़ी में जो 24 आवर्स है, हर मिनट में महिलाओं को हक है जहां चाहे निकलने के लिए। और वेस्ट बंगाल इज द सेफेस्ट स्टेट इन द कंट्री। चीफ मिनिस्टर गलत बोली। शी डजंट नो द फैक्ट और शी ट्राइड टू सप्रेस द फैक्ट। वो बच्ची 8 बजे से पहले कैंपस से निकली और 9 बजे, 9:30 बजे से पहले कैंपस में चली आई। वो 8 बजे के टाइम कोई टाइम है जब महिला अपना खाना लाने, बच्ची लाने नहीं जाएगी, वो भी अपना फ्रेंड के साथ। वो गलती किया। क्या लगता है कि पर्दा पहन के, ये पहन के वो अंदर बैठा रहेगी? कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। बिहार के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर, जबकि मांझी और कुशवाहा की पार्टियां 6 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। एनडीए की पटना में आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। पीएम मोदी और अमित शाह भी इस बैठक में हुए शामिल। सीईसी की बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर हुई है चर्चा। आज पहली सूची जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी।